जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे संभवतः हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको हम लोग पढ़ें। चलिए ये पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड आज पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखिए प्रश्न दिया हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा के किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा जो है वो किस राज्य में है? तो कालीबंगा कहाँ पाया जाता है? कालीबंगा जो है राजस्थान में है। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ी या चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? जो सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो वो मिला है कालीबंगा से। कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। और इसमें जो जो प्रश्न है ये आते रहेंगे, तो इनके बारे में हम विस्तृत करते रहेंगे। तो इसलिए हम जैसे चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो या बड़ावली या बनावली, बड़ावली को जो है बनावली भी कहते हैं, बनावली, बड़ावली को बनावली भी कहा जाता है। तो इनके बारे में प्रश्न नीचे हैं, इसलिए मैं इनको विस्तृत नहीं कर रहा हूं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? यानी पुजारी की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है, ये हम लोगों को बताना है। पुजारी की मूर्ति जो है किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो वो हम लोगों को हड़प्पा से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से प्राप्त हुई है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं, ये हम लोगों को बताना है। बड़ावली से, लोथल से, कालीबंगा से या सुरकोटदा से? कहां से मिले हैं हम लोगों के घोड़े के स्थल जो मिले हैं, ये घोड़े के अवशेष। तो घोड़े के अवशेष जो मिले वो हम लोगों को मिले हैं सुरकोटदा से। कहां से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं। यानी विकल्प डी हम लोगों का सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है हम लोगों को कालीबंगा से मिला है। और ये कालीबंगा कहां है? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में है। और ये राजस्थान के कहां है? तो गंगानगर जिले में है। कहां है? गंगानगर जिले में क्या है? कालीबंगा। और कालीबंगा से क्या मिला है? जोते गए खेत का साक्ष्य मिला है। और कालीबंगा को हम लोग क्या कहते हैं? कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई है? कांस्य की मूर्ति। यानी जो डांसिंग गर्ल मिली है हम लोगों को, वो कहां से मिली है ये बताना है। तो वो हम लोगों को मिली है मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। जो नर्तकी की मूर्ति है वो कहां से मिली है? ये मिली हम लोगों को मोहनजोदड़ो से। और ये किसकी बनी है? तो कांसे की बनी है। अगली बार इसका प्रश्न आया था, अगली बार पेट में, ये पेट का प्रश्न था कि जो यही पूछा गया था कांसे की मूर्ति किस चीज की बनी थी? तो वो द्रवित मोम की बनी थी। किसकी? द्रवित मोम भी इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का दिया हुआ है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, प्रश्न थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, इसको सही कर लेते हैं। तो
हाँ अब सही है। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी कहाँ तक विस्तृत थी ये हम लोगों को बताना है। तो ये जो थी हम सीधे सीधे बता देते हैं। इसका विकल्प सी सही है। पंजाब में थी, राजस्थान में थी, गुजरात में थी और उत्तर प्रदेश में थी। कहाँ थी? उत्तर प्रदेश में। पंजाब में रोपड़ है, राजस्थान में कालीबंगा है, गुजरात में कच्छ का रण और कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है और हरियाणा में, सिंध में और बलूचिस्तान में ये यहां तक फैली हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोगों का दिया हुआ है, इसको भी सही करना पड़ेगा। हाँ चलिए देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो सिंधु सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है ये हम लोगों को बताना है। तो सिंधु सभ्यता जो है किस युग में पड़ती है? सिंधु सभ्यता तो किस युग में पड़ती है? तो सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती है, यानी विकल्प डी हम लोगों का सही है। सिंधु सभ्यता किस युग में थी? तो आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी, कि मिस्र की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, कि मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन नहीं थी, कि चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये जो मिस्र की सभ्यता थी इसके समकालीन थी, मेसोपोटामिया के समकालीन थी, चीन के समकालीन थी। यानी विकल्प ए हम लोगों का सही हो जाएगा। जो ग्रीक की सभ्यता थी इसके समकालीन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो इसके समकालीन नहीं थी, यानी विकल्प ए हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस आकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? पांडु, नीला, लाल या फिर नीला या हरा? तो किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो जो हड़प्पा कालीन सभ्यता के सामान्य रूप से बर्तन पाए जाते थे उस पर लाल रंग का प्रयोग होता था। किस रंग का? लाल रंग का प्रयोग होता था, यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो किस पुरास्थल को जो है सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो राखाल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी ने की थी। और कब की थी? तो 1922 ईस्वी में की थी। किसके नेतृत्व में की थी ये भी पूछा जाता है। तो वो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी। किसके नेतृत्व में की थी? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था। किसने किया था? तो राखाल दास बनर्जी ने किया था, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था और 1922 ईस्वी में किया था। हड़प्पा की खोज भी किसने की थी? चलिए कोई अगला प्रश्न आता है तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश या पंजाब में? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है और इस समय ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है सिंध? पाकिस्तान में है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के
निशान मिलते हैं। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है कि एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है। तो कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से, चनहुदड़ो से, लोथल से या हड़प्पा से? तो ये कहां से मिला है? चनहुदड़ो से मिला है। तो चनहुदड़ो से और क्या मिला है? तो यहां से मेकअप बॉक्स मिला है, मेकअप बॉक्स, मेकअप बॉक्स मिला है, और उस्तरा यानी जिसे हम लोग छुरा कहते हैं, छुरा मिला है। तो मेकअप बॉक्स में सबसे मूल इंपॉर्टेंट जो लिपस्टिक मिली है, लिपस्टिक। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस युग की थी? पूरा पाषाण युग की थी, लव युग की थी, कांस्य युग की थी या नव पाषाण युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, नगरी सभ्यता, नगरी सभ्यता भी कहा जाता है। किसको? हड़प्पा सभ्यता को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन था, शिकार था, कृषि या व्यापार? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार था। क्या था? व्यापार। और ये लोग व्यापार कैसे करते थे? तो अपनी मुहरे लगा के करते थे। अपनी मुहरे लगा के ये लोग भेज देते थे, और इधर से जो भी लोग थे वो अपनी मुहर लगा के सामान इधर भेज देते थे। इधर से जो कुछ बेचा जाता था इधर से भी वो लोग उसके समतुल्य वस्तुएं भेज देते थे। और ये लोग अपनी जैसे वजन के लिए, तो इनका जो बटखरा यानी होता था वो घनाकार होता था। कैसा होता था? घनाकार होता था। और जो इनका बटखरा घनाकार होता था, और इनकी मोहरे जो थी वो सेल खड़ी की बनी होती थी। किसकी? सेल खड़ी की। इनकी मोहरे किसकी बनी होती थी? तो सेल खड़ी की बनी होती थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस प्रांत से हुई है? यानी स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक हड़प्पा कालीन स्थल कहां से खोजे गए हैं? तो वो गुजरात से खोजे गए हैं। स्वतंत्रता के बाद पहला खोजा गया स्थान कौन सा था? तो ये रोपड़ था। और रोपड़ कहां है? पंजाब में है। कहां है? पंजाब में है। सबसे पहला खोजा गया स्थान रोपड़ स्वतंत्रता के बाद। और सबसे अधिक कहां से खोजे गए थे? तो गुजरात से खोजे गए थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? इसका उत्तर हम लोगों को देना है। तो क्या था? बड़ावली था, लोथल था, कालीबंगा या रोपड़? तो क्या था? लोथल था। और लोथल से सबसे पहले क्या मिला था? जिसको उस समय गोदीवाड़ा कहते थे। क्या कहते थे? गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह। क्या हो जाएगा? गोदीवाड़ा का मतलब बंदरगाह। और अगर इसकी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो मैं अपना टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए अगले प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो हड़प्पा द्वारा उत्पादित नहीं की जाने वाली फसल बताना है। तो गेहूं, जौ, दालें या चावल? तो कौन नहीं किया जाता था? तो गेहूं किया जाता था, जौ को किया जाता था, चावल को किया जाता था, लेकिन दाल को ये लोग उत्पादित नहीं करते थे। इसलिए हम लोगों का विकल्प कौन सही हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? बांस के, पत्थर के, लकड़ी के या ईंट के? तो किसके बनाए जाते थे? तो ये जो बनाए जाते थे ये लोग ईंट के घर बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग कैसे घर बनाते थे? ईंट के घर बनाते थे। और एक बार फिर से बता दूं कि जो सिंधु सभ्यता थी
वो एक नगरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरी सभ्यता थी। और जो सिंधु सभ्यता की सड़कें थी वो सभी को कहाँ काटती थी? समकोण पे काटती थी। और जो ये समकोण पे काटती थी इसको क्या कहते थे? इसको जो है ऑक्सफोर्ड पद्धति कहते थे। क्या कहते थे? ऑक्सफोर्ड पद्धति कहा जाता था। किसको? जो इनकी सड़कें समकोण पे काटती थी इसको क्या कहते थे? ऑक्सफोर्ड पद्धति कहते थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो जीवितों का टीला नहीं, कंकालों का टीला नहीं, दासों का टीला नहीं। ये हम लोगों का विकल्प नंबर ए जो है गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि माउंट ऑफ डेथ यानी कि मृतकों का टीला। मृतकों का टीला के नाम से किसको जाना जाता था? तो मोहनजोदड़ो को जाना जाता था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कौन सा जो ऐसा सिंधु स्थल है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था, ये हम लोगों को बताना है। तो जो बालाकोट है ये भी समुद्र तट के किनारे है। सुरकोटदा ये भी समुद्र तट के किनारे है। लोथल में तो बंदरगाह ही है। तो बचा क्या? कोट दीजी जो है ये समुद्र तट के किनारे नहीं था। कोट डीजी समुद्र तट के किनारे नहीं था, यानी विकल्प बी हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार या विशाल अन्नागार या इनमें से कोई नहीं या सभा भवन। तो क्या माना जाता है? तो जो विशाल स्नानागार है इसको तो माना ही जाता है, लेकिन जो विशाल इस स्नानागार से बड़ा कौन था? जो विशाल अन्नागार था, जो अन्न रखने के लिए बनाया गया था, इसको माना जाता है। इसकी जो लंबाई थी 45 कुछ मीटर थी और इसकी चौड़ाई भी कुछ अधिक थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता बताना है। तो हड़प्पा सभ्यता को किसने खोजा था? तो दयाराम साहनी ने खोजा था। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने खोजा था। और कब खोजा था? तो 1921 ईस्वी में खोजा था। और किसके नेतृत्व में खोजा था? तो जो है सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोजा था। किसके नेतृत्व में खोजा था? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खोजा था। कब खोजा था? तो 1921 ईस्वी में खोजा था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हम लोगों का प्रश्न 24 था, तो अभी हम लोगों को प्रश्न 25 पे चलना। हाँ 25 देखिए, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण किया गया है या उत्कीर्णन किया गया है? तो किसका किया गया है? तो यानी कौन, जो उस समय की मुहरें हुआ करती थी, जैसे मान लीजिए कि ऐसे मुहर है, तो इस पर क्या सबसे ज्यादा उत्कीर्ण किया गया है? तो बैल। क्या उत्कीर्ण हुआ है? बैल उत्कीर्ण किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? यानी उनके घर जो थे वो किस पद्धति पर बने हुए थे? तो उनके घर ग्रिड पद्धति पे बने हुए थे। किस पद्धति पे? ग्रिड पद्धति पे, यानी विकल्प बी हम लोगों का सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो कौन सा था? तो लोथल था। कौन सा था? तो लोथल था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो किस धातु की प्राप्ति जो है नहीं हुई है हड़प्पा कालीन स्थल से? अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की नहीं हुई थी। किसकी?
लोहे की नहीं हुई है, यानी विकल्प डी हम लोगों का सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो कौन सा स्थान भारत में स्थित है ये हम लोगों को बताना है। तो लोथल जो है कहाँ है, गुजरात में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों कहाँ हैं, तो ये दोनों पाकिस्तान में हैं। कहाँ है, पाकिस्तान में है। और ये गुजरात जो है भारत में है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न संख्या 30, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो हाथी, शेर, घोड़ा या गाय। तो गाय के अवशेष, हाथी, शेर, घोड़ा या गाय, किसके अवशेष जो है प्राप्त नहीं हुए। तो गाय मिली थी, घोड़ा मिले थे और हाथी के भी अवशेष थे, लेकिन शेर के अवशेष जो थे ये नहीं थे। किसके अवशेष नहीं थे, शेर के अवशेष नहीं थे। किस सभ्यता में, सिंधु घाटी की सभ्यता में शेर के अवशेष नहीं पाए गए थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें हम लोग कुल मिला के 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, ठीक, जो कि सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता पे होंगे। तो अगर आप अभी तक मेरी वीडियो बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए देखिए, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र, शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो किसमें विभाजित था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र तो ये वैदिक काल में आए। तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक ये कौन थे, ये जो थे हड़प्पा कालीन वर्ग थे। विद्वान था, योद्धा था, व्यापारी था और श्रमिक था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोगों का दिया हुआ है कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। सोना चांदी से परिचित नहीं थे, तांबा और कांसा से परिचित नहीं थे, टीन और सीसा से परिचित नहीं थे, या फिर लोहा से परिचित नहीं थे। तो अभी हम लोग सेम ऐसे ही प्रश्न पीछे पढ़ के आए हैं, लेकिन प्रश्न यहाँ पे कुछ अलग है। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा कि जो हड़प्पा वासी थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, यानी विकल्प डी हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। तो कौन सा उपयुक्त नाम है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसके और 2-3 नाम थे, जैसे नगरी सभ्यता, जो कि और हमने पीछे बताया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है ये बताना है। प्रश्न 1 है कि मातृ देवी की उपासना की जाती थी। प्रश्न 2 है कि लोग लोहे से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन ऑप्शन 2 था। ऑप्शन 3 है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे। तो कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है। तो मातृ देवी की उपासना तो की जाती थी, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये भी सही है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, यानी कि अच्छे तौर पे ये लोग व्यापार करते थे। लेकिन ये लोग क्या थे, लोहे से परिचित थे तो नहीं, ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। कौन, हड़प्पा वासी जो थे। इसलिए क्या हो जाएगा, विकल्प बी हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई वो किस वर्ष हुई थी ये हम लोगों को बताना है। 1942 में, 1901 में, 1921 में, 1935 में। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी। लेकिन इससे पहले जो चार्ल्स थे
उनका नाम फिलहाल याद नहीं आ रहा है, वो उन्होंने 1826 में देखा था। कब देखा था? 1826 में। और जो था 1855 या 1856 में ब्रंटन बंधुओं ने रेल की पटरी बिछाते हुए इसको एक टीले के रूप में देखा था। किस रूप में देखा था? टीले के रूप में। लेकिन इसकी खोज कब हुई? 1921 में हुई। और किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी में की थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोगों का है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा कालीन जो तांबे का रथ मिला था, किसका रथ? तांबे का रथ, वो कहां से मिला है? बड़ावली से मिला है, कुलाण से मिला है, राखीगढ़ से मिला है, या दैमाबाद से मिला है? तो ये दैमाबाद से मिला है। और दैमाबाद कहाँ है? ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? कौन सी उक्ति सही है ये हम लोगों को बताना है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। उन्हें अश्वमेध का या की जानकारी थी। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। इसमें से कौन सी बात जो है एकदम 100% सही है, ये हम लोगों को बताना है। तो उन्हें क्या थी? पशुपति शिव का सम्मान करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। और एक बात है इनसे कि जो पशुपति शिव की मूर्ति थी, उसके दाहिनी तरफ यानी कि दाईं तरफ क्या पाया गया था? तो दाईं तरफ जो था वो हाथी, एक मिनट, क्या पाया गया था? हाथी और बाघ पाया गया था। क्या पाया गया था? हाथी और बाघ। और जो था बाईं तरफ क्या पाया गया था? तो गैंडा और भैंसा पाया गया था। क्या पाया गया था? गैंडा और भैंसा पाया गया था, मतलब विराजमान थे ये पशुपति शिव के मूर्ति के अगल बगल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा कालीन स्थल जो पंजाब है वो किस नदी के किनारे स्थित है, ये बात हम लोगों को बतानी है। तो ये जो है रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? चिनाब। तो चिनाब का पुराना नाम क्या था? चिनाब का पुराना नाम जो था आस्किनी था। क्या था? आस्किनी। और सतलज को जो है क्या कहा जाता था? तो सतलज को सुतुद्री कहते थे। सतलज का पुराना नाम सुतुद्री और रावी का नाम क्या था? पुरुषड़ी। रावी का नाम पुरुषड़ी था और सिंधु को सिंधु ही कहा जाता था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, यानी वो कौन कौन लोग हैं? तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता खोजने में जॉन मार्शल, ईश्वरी प्रसाद नहीं, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ नहीं, माधव स्वरूप, वत्स एवं बी राव नहीं। तो कौन लोग थे? दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी थे। दयाराम साहनी ने जो थे ये हड़प्पा को खोजा था। इन्होंने हड़प्पा को खोजा था। और राखाल दास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो को खोजा था। मोहनजोदड़ो को खोजा था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुएं किस स्थान से मिले हैं ये हम लोगों को बताना है। तो घरों में कुएं जो है मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है, तो कहां से पता चलता है? आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, लोथल से, या कालीबंगन या कालीबंगा से? ये हम लोगों को बताना है। तो कहां से पता चलता है? तो धौलावीरा से पता चलता है। और धौलावीरा का जो अर्थ होता है उसका अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। क्या होता है? सफेद कुआं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थे वो किस चीज की बनी थी, ये बताना है। तांबा की, लोहा की, सेल खड़ी की, या कांसे की? तो सेल खड़ी, जिसे स्टेटाइल भी कहते हैं, इसी की इनकी मुद्राएं भी थी और इनकी मुहरें भी जो थी वो इसी की बनी हुई थी। किसकी? स्टेटाइल या सेल खड़ी की। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बस हम लोग बहुत करीब हैं 50 के, प्रश्न संख्या 44 तक पहुंच गए हैं। अगला प्रश्न है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो रंगपुर कहां है? राजस्थान में है, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, या सौराष्ट्र में है? तो जो रंगपुर है वो सौराष्ट्र में स्थित है। कहां है? सौराष्ट्र में। देखिए राजस्थान में कालीबंगा, पंजाब में रोपड़, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर कहां है? मेरठ में है। आलमगीरपुर कहां है? मेरठ में है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है, तो वृहत स्नानागार कहां से पाया गया है? मोहनजोदड़ो से पाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी और अखादास बनर्जी दोनों लोगों ने 1921 और 1922 में क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को खोजा था या उत्खनन किया था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 की सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो किस देवता का चित्रांकन मिलता है? विष्णु का मिलता है, इंद्र का मिलता है, या शिव का, या ब्रह्मा का? तो किसका मिलता है ये हम लोगों को बताना है। तो शिव का मिलता है। किसका मिलता है? शिव का, यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, क्या थे? यायावर थे यानी खानाबदोश थे, जनजाति थे, ग्रामीण थे, या शहरी थे? तो जो हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग या निवासी थे वो लोग कैसे थे? शहरी थे। कैसे थे? शहरी थे। चलिए आज का दूसरा लास्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, या यज्ञ प्रणाली में? तो ये लोग किस में विश्वास करते थे? तो ये लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। और उस समय का जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो शासन, मतलब जो जैसे एक प्रकार से कह लें शासन था, वो मातृसत्तात्मक था। कैसा था? मातृसत्तात्मक था। लेकिन यही जो वैदिक काल में गया तो क्या बन गया? पितृसत्तात्मक बन गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, या सिंधु सभ्यता? तो हड़प्पा का जो प्रचलित नाम है वो सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी विकल्प बी हम लोगों का सही है। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।